श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। वंदामि नम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चैयं स्वामी त्रिगुरुतो आयाहीनं पायाहीनं करिमि वंदामि नम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चैयं स्वामी त्रिगुरो आयानं पायाहीनं करिमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं भजवान स्वामी मते वंदना। सुख साता जी सबको साता है। कृपा है गुरुदेव आपकी, आपको साता है गुरुदेव? हाँ जी। मतेन वंदना में गुरुदेव। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि पूज्य सुख साता। हाँ जी। मथेन वंद। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय स्वाहुण येसो पंच नमो तारो सवसुनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ, 11वां शतक और प्रथम उद्देशक उत्पल जो कमल का पर्यायवाची है उसका वर्णन चलता है। कल वर्णन चल रहा था कि जो उत्पल के जीव हैं क्या वे आहार संज्ञा वाले हैं, भय संज्ञा वाले हैं, मैथुन संज्ञा वाले, परिग्रह संज्ञा वाले। हे गौतम, वे आहार संज्ञा वाले भी हैं, भय संज्ञा वाले भी हैं, मैथुन संज्ञा वाले भी और परिग्रह संज्ञा वाले। अशीति भंगा, 80 भंग कहने, वे 80 भंग जो है जैसे लेशा का चला था ऐसे ही इनका चलेगा। लेशा भी तो 4 है ना, और उसी के अनुसार इनके भी असंयोगी भंग, द्विक संयोगी, त्रिक संयोगी, चतुष्क संयोगी। तो जैसे जो बताया था उसी के अनुसार इनका भी घटाना है। इनका जितना हम उपयोग ध्यान से इनका हिसाब लगाएंगे उतना हमारे समझ आता जाएगा। बाकी ये चीजें जो है समय भी मांगती हैं और उसके साथ उपयोग की एकाग्रता भी मांगती है। और देखा जाए अपने साधु साधवियों के पास समय होता भी और नहीं भी होता। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, होता भी और नहीं भी होता। जो तो बाहर की दुनिया से विमुख है लोगों के संपर्क से तो उनको समय तो बहुत मिल जाता, और जो संपर्क के अंदर संपर्क के अंदर है फिर उनको समय कहाँ मिलेगा। तो समय और चित्त की एकाग्रता ये दोनों चीजें मांगती हैं तब ये बातें स्पष्ट होती हैं। बाकी संसार की विद्याएं तो ऐसी होती हैं तो उनका परिणाम तो जल्दी दिखाई देता है, इसलिए व्यक्ति उनके पीछे भागता है। जहाँ परिणाम प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, परोक्ष में देखा जाए तो इतना परिणाम है कि जिसकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। और वो परिणाम क्या है? संबर और निर्जरा। जो जिनकी अध्यात्म में रुचि होती है उनके लिए संबर निर्जरा की बहुत कीमत होती है। संबर से आने वाली कालिमा को रोक दिया और निर्जरा से पुरानी कट्ठी जो कालिमा है उसका कुछ ना कुछ तो ह्रास हुआ है। वो ह्रास ही आत्मा की बचना और बंध से बचना और कर्मों का निर्जरा होना, ये मुमुक्षु आत्मा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भगवान ने जो स्वाध्याय का क्षेत्र आध्यात्मिक अध्यात्म क्षेत्र में चलने वाली आत्माओं के लिए जो निर्देश दिया है कि आप सबके लिए लाभदायक स्वाध्याय का क्षेत्र है। देखा जाए तो स्वाध्याय सबकी जड़ है। सम्यक्तों की शुद्धि कैसे होगी? जब आगम वाणी का स्वाध्याय होगा। अध्यवसायों की शुद्धि कब होगी? वो भी आगम वाणी का स्वाध्याय ही मांगता है। तत्वों की प्ररूपणा शुद्ध कब होगी? जिसका स्वाध्याय ठीक होगा। चारित्र शुद्ध पालने की प्रेरणा किससे मिलेगी? वो भी स्वाध्याय से। तपस्या शुद्ध कैसे होगी? उसके मूल में भी स्वाध्याय ही काम करता है। और सेवा करने में भी सक्षम कौन होगा, सफल कौन होगा? जिसने
उससे स्वाध्याय के माध्यम से सेवा के महत्व को समझा हुआ है, वो ही उस और रुचि करेगा। देखा जाए तो ये स्वाध्याय सर्व मनोरथ विद्या सिद्ध विद्या है। सारे आत्मा के मनोरथ जिससे सिद्ध होते हैं, ऐसी ही अध्यात्म विद्या है, जहाँ पर इच्छाओं को बढ़ाया नहीं जाता, इच्छाओं को समूल जड़ों से उखाड़ा जाता है। क्योंकि दुखों का मूल जो है वो सारी इच्छाएं तो है संसार की, तो उनकी निस्सारता इस स्वाध्याय के माध्यम से ही उसका बोध होता है, निस्सारता का। तो ये चार संज्ञाएं कैसे कैसे उन उत्पल के जीवों में देखा जाए तो हमारी दृष्टि से सारी अंधकारमय जीवन जिंदगी, लेकिन उस अंधकारमय जीवन में भी कितना कुछ होता है। ये ठीक है, उनके कर्मों का बंध लंबी स्थिति वाला नहीं होता, लेकिन चला तो रहता है ना इन विकारों के कारण से। देखने को वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी कर्म बंध उनका कैसे चल रहा है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जहाँ पर एक इंद्रिय जीवों के कर्म की बंध की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति बताई थी, वो सारी की सारी इनके अंदर भी होती। तो अब इसके आगे तेण भंते जीवा के को कसाई मान कसाई माया कसाई लोभ कसाई, हे भगवान वे जीव क्या क्रोध कसाय वाले हैं, मान कसाय वाले हैं, माया कसाय वाले हैं, लोभ कसाय वाले हैं। और सीति भंगा जहां पर भी अस्सी भंग ही आएंगे। क्योंकि कभी जीव एक होता है, कभी अनेक होते हैं, कभी एक जैसे होते हैं, कभी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उसके अनुसार चलते चलते जो है इन चारों को लेकर के 80 भंग हो जाते हैं। तेणं भंते जीवा किंग इत्थि वेदगा वेगा पुरुष वेगा नपुंसक वेगा, हे भगवान वे जीव क्या स्त्री वेद वाले हैं, पुरुष वेद वाले हैं, या नपुंसक वेद वाले हैं। गोयमा नो इत्थि वेगा नो पुरुष वेगा नपुंसक वेयवा नपुंसक वेगावा, हे गौतम वे ना स्त्री वेद वाले हैं, ना पुरुष वेद वाले हैं। नपुंसक एक है तो नपुंसक वेद वाला, अनेक है तो नपुंसक वेगा बहुवचन में उनका आएगा। तेणं भंते जीवा किंग इत्थि वेय बंधगा पुरुष वेय बंधगा नपुंसक वेय बंधगा, हे भगवान वे जीव क्या स्त्री वेद को बांधने वाले होते हैं, पुरुष वेद को बांधने वाले होते हैं, या नपुंसक वेद को बांधने वाले होते हैं। गोयमा इत्थि वेय बंधयवा पुरुष वेय बंधयवा नपुंसक वेय बंधयवा 26 भंगा, हे गौतम स्त्री वेद को बांधने वाला भी हो सकता है एक जीव, पुरुष वेद को बांधने वाला भी हो सकता है, नपुंसक वेद को बांधने वाले भी हो सकते हैं। और इसी प्रकार अनेक है तो अनेक स्त्री वेद को बांधने वाले भी हो सकते हैं, पुरुष वेद को बांधने वाले भी, नपुंसक वेद को बांधने वाले भी। 6 भाग्य ऐसे हो गए। फिर इनकी चौभंगियां चलती हैं। जैसे स्त्री वेद को बांधने वाला, पुरुष वेद को बांधने वाला, इसकी इसकी चौभंगी। पहले पहले भंग में दोनों एक वचन में, चौथे में दोनों बहुवचन में है, तीसरे में और चौथे में एक एक बार एक एक बहुवचन में आएंगे। तो ऐसे 4 हो जाते हैं। फिर स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनको लेकर के जब 3 चौभंगियां बन जाती हैं तो 3 चौके 12 और 6 18 हो जाते हैं। और उसके बाद जब तीनों को लेकर के चलते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो इनके 8 भंग ऐसे बन जाते हैं। 4 स्त्री वेद के एक वचन में, 4 बहुवचन में, ऐसे 8। और पुरुष वेद नपुंसक वेद को लेकर के 2 चौभंगियां बनेगी, सारे मिला करके ये 26 भाग्य बन जाते हैं। तो तेण भंते जीवा के संगी असंगी, है भगवान वे जीव क्या संगी होते हैं या असंगी होते हैं। गोयमा नो संगी असंगी व असंगी नो वन, हे गौतम वे संगी नहीं होते, असंगी होते हैं।
एक है तो संगी, यदि अनेक है तो असंगीनो, ऐसा आएगा, अनेक असंगी। तेण भंते जीवा के स इंद्रिया अनिंद्रिया। ये भगवान वे जीव क्या स इंद्रिय है या अनिंद्रिय है? गोयमा नो अनिंद्रिया स इंद्रिय व स इंद्रिय वा। ये गौतम वे अनिंद्रिय नहीं है, वह स इंद्रिय है। जहाँ मतलब एक है तो स इंद्रिय और अनेक है तो स इंद्रिया। अनेक मतलब के इंद्रियों वाले। तेण भंते उपल जीवेति कालो केव चिरं होई गोयम जहन्नेन अंतो मुहूर्तो कोसेण असंखेजं कालं। सेण भंते उपल जीवे पुनवी जीवे पुनरवि उपल जीवेति केवयं कालं सेवेजा। केवयं कालं गई रागई करे जा गोयम भवा देशेण जहन्नेन दो भव गहनाई। उकोसेण असंख्य जाय भव गहनाई काला देशेण जहन्नेन दो अंत मुहूर्ता। उकोसेण असंख्य जं कालं एवं कालं सेवे जा एवं कालं गई रागई करे जा। सेण भंते उपल जीवे आओ जीवे एवं चेव एवं जाह पुण्वी जीवे भंगे ताहा जाव। बाऊ जीवे भाणी अम्बे सेण भंते ऊपर जीवे से बनसाई जीवे से पुनरवि ऊपर जीवे थे। केवयं कालं सेवे जा केवयं कालं गैरा गई करे जा गोयमा भवा देशेण। दो भव गहनाय कोसेण अनंताय भव गहनाय काला देशेण जहन्नेण। दो अंत मुहूर्ताव कोसेण अनंतं कालं तरु कालं एवं कालं सेवे जा एवं कालं गई रागई करे जा। सेण भंते ऊपर जीवेति वेदीय जीवे पुनरवि ऊपर जीवेति केवयं कालं सेवे जा केवयं कालं गैरा गई करे जा। गोयम भवा देशेण जहन्नेन दो भव गहनाय कोसेण संखे जाय भव गहनाय काला देशेण जहन्नेन दो अंत मुहूर्ताव कोसेण संखे ज कालं एवं कालं सेवे जा। एवं कालं गैरा गय करे जा एवं तेन्द्रिय जीवे एवं चौरिन्द्रिय जीवे भी। सेण भंते ऊपर जीवे पंचेन्द्रिय त्रिखा जोड़िए जीवे पुनरभि ऊपर जीवे ती पुच्छा। गोयम भवा देशेण जहन्नेण दो भव गहनाय कोसेण आठ भव गहनाय काला देशेण जहन्नेन दो अंत मुहूर्ताय कोसेण पुब कोणि पुहूतम्। एवं कालं सेवे जाए वयं कालं गैरा गई करे जाए एवं मनुष्येण में समझ जाओ एवं कालं गैरा गई करे जा। उत्पल जीव उत्पल पने में रहे, तो उत्पल पने में ही जन्म होता रहे, इसको अनुबंध कहते हैं। ये ज्यादा ना 24वें शतक में चलेगा ज्यादा। वहां पर 20 द्वार आएंगे और 2899 गम्य बनते हैं। इसमें 84 खाली जाते हैं और 2805 जो घटते। तो 20 द्वार उत्पात, परिमाण, अवगाना, संघनन, संस्थान, लेशा, दृष्टि, ज्ञान, ज्ञान योग, उपयोग, संज्ञा, कषाय, इंद्रिय समुद्घात, वेदना, वेद, आयुष्य, अध्यवसाय, अनुबंध, काय संवेद, ये 20 द्वार वहां चले। जहाँ थोड़ा सा वर्णन और नाम मात्र का जहाँ पर। सेण भंत उपल जीवेति कालो केव चिरंग होई। भगवान वह उत्पल जीव
एक तो होता है ना भाव की स्थिति से, एक होता है काय की स्थिति से। भाव की स्थिति से तो 10,000 वर्ष की आयु है वनस्पति काय की। अब उत्पल उत्पल पने में रहे तो कितनी देर तक, जघन्य और उत्कृष्ट। गोएमा जहन्येण अंत मुहूर्त, हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त। उत्पल का भाव छोड़ करके कहीं और चला गया। उकोसेण असंख्यजन कालम, उत्कृष्ट से उत्पल पने में ही बार 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 जन्म लेता रहे तो असंख्यात काल। नौ गम्य आते हैं, तीसरा छठा सतवां अठवां नौवें गम्य की अपेक्षा से कम 2 भव होते हैं और ज्यादा ज्यादा 8 भव होते हैं। बाकी जो पहला दूसरा चौथा पांचवा है, इनकी अपेक्षा से प्रत्येक का प्रत्येक में है तो ज्यादा ज्यादा असंख्यात हो सकते हैं। असंख्यात भव, और निगोद में जाने लग जाए फिर तो अनंत भी हो सकते हैं। एक उत्पल का भाव, दूसरा निगोद का, फिर उत्पल का, फिर निगोद का, उत्पल का, निगोद का, ऐसे वनस्पति समुच्चय वनस्पति का, वैसे अनंत भाव भी हो जाते। तो उत्पल जीव कितनी देर तक रहे, जगन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से असंख्यात काल, ये काय स्थिति की अपेक्षा से है। इसमें प्रत्येक में रहे। सेण भंते उपल जीवे पुडमी जीवे पुनरवि उपल जीवेति केवयं कालम सेविजा केवयं कालम गहिरा गए करेजा। जैसे कहते हैं ना, ये तो प्राय करके सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। संसार चक्कर है, संसार चक्कर। इतने चक्कर है कैसे? कैसे? जैसे पानी के अंदर भंवर पड़ते ना, पानी घूमता रहता है, कितनी देर घूमता रहता है, उसके अंदर पड़ी चीज भी घूमती रहती है। कुदरती निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन दूसरे के लिए निकालना आसान नहीं होता। और जैसे हमारे लोग बिजनेसमैन ज्यादा हैं भक्त, तो देखते हैं घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, कितने चक्कर लगते हैं भला। मानो फैक्ट्रियां हैं तो घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, फिर घर, फिर का फैक्ट्री, ऐसे चक्कर ही चक्कर लग रहे हैं। ये तो सामान्य। ऑफिस में जाता है, मानो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, आप फिर ऑफिस में, फिर घर में, ऐसे कितने चक्कर लगते हैं। रिश्तेदारी में जाते हैं तो घर से एक रिश्तेदार के, फिर घर में आए, फिर वहां गए, फिर गए, ये चक्कर ही तो लग रहे हैं। ये तो है जो हमारे साधारण व्यक्ति भी इनको समझता है, समझ लेता है। लेकिन जन्म मरण के बाद, जन्म के मरने के बाद क्या स्थिति होती है, ये साधारण व्यक्ति तो इस बात को नहीं जानता। ये तो आगमकार सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, अतिशय ज्ञानी है, उनको तो सब कुछ दिख रहा है। ये जीव मरने के बाद कहाँ गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, वो तो अनादि काल की इस यात्रा को जानते हैं। और आगे क्या होगा, कब तक इसका भ्रमण होगा, क्या ये सिद्ध होगा, नहीं होगा, अरिहंत परमात्मा ये सब जानते हैं, केवली भगवान सब जानते हैं। तो अब प्रश्न है, हे भगवान, उत्पल का जीव पृथ्वी काय में पैदा हुआ। अब उत्पल का जीव वनस्पति काय का है, जो नरक में तो नहीं जा सकता, भवनपति बाणयंत्र में भी नहीं जा सकता। भवनपति बाणयंत्रों से इनमें आ सकते हैं, लेकिन जहां से वहां नहीं जा सकते, तो इसलिए नारकियों को भी छोड़ दिया, भवनपतियों को भी छोड़ दिया, बाणयंत्र वैमानिकों ज्योतिषियों को भी छोड़ दिया जाएगा। अब ये कहाँ तक जा सकता है, पृथ्वी काय से लेकर के मनुष्य तक जा सकता है। 5 स्थावर हो गए, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंश और मनुष्य, इनके संबंध में ही जो बोल आएंगे। तो पहला बोल पृथ्वी काय का कहा, भगवान उत्पल का जीव पृथ्वी काय में गया, पृथ्वी काय का जीव फिर उत्पल वनस्पति के रूप में पैदा हुआ,
फिर उसके बाद पृथ्वी काय का जन्म, फिर पृथ्वी काय से उत्पल में जन्म लिया, फिर पृथ्वी काय में जन्मा, फिर उत्पल में आके जन्मा, फिर पृथ्वी काय में जन्मा, फिर उत्पल में आया, फिर पृथ्वी काय में जन्मा, फिर उत्पल के रूप में जन्म लिया, फिर पृथ्वी काय में जन्मा, फिर उत्पल के आगे आगे तो चक्कर हुआ ना एक से। अब इस चक्कर को कौन देख सकते हैं? ये तो अतिशय ज्ञानी अरिहंत परमात्मा केवली भगवान ही इसको देख सकते हैं। हम लोग हैं वो आगम आप्त वाणी के माध्यम से हम जानते हैं, वैसे तो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। तो बताया भगवान उत्पल जीव पृथ्वी काय के रूप में जन्मा, पृथ्वी का बना, पृथ्वी काय का जीव बना, पुनरवि पुनः उत्पल जीवति, फिर उत्पल जीव बना। ऐसे केवैया कालन सेवजा, कितने काल तक जो उसका चक्कर चलेगा, कितनी देर तक जो आना जाना रहेगा। और केवैया कालन गहिरा गहि करे, कितने काल तक वह गति आगति करेगा। उत्पल जीव ने पृथ्वी काय में गति की, फिर वो उत्पल में आया, जाना गति हो गया, आना क्या हो गया, आगति हो गई। ये गति आगति कितनी देर तक रहेगी? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। गोयमा भवादेशेण जहन्नेण दो भव गहनाय उकोसेण असंख्येयाय भव गहनाय, कालादेशेण जहन्नेण दो अंत मुहूर्ता उकोसेण अनंत असंख्येय कालम, एवं कालम सेवेजा एवं कालम गैरागाई क्रेता। ये जो गमना गमन है दो दृष्टियों से वर्णन किया है। दो दृष्टियां क्या है? एक तो भाव की अपेक्षा से कितने भाव करे, और दूसरा है काल की अपेक्षा से कितना काल लगे। तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम, भवादेशेण भाव की अपेक्षा से जहन्नेण दो भव गान, दो भव गहना, जघन्य से दो भव, जैसे उत्पल और पृथ्वी काय का ये दो हो गए, फिर उसके बाद कहीं और चला गया। ये तो दो जघन्य उत्कृष्ट कितना हो? यदि उत्पल से पृथ्वी काय, पृथ्वी काय से पुनः उत्पल, फिर पृथ्वी काय, फिर उत्पल, फिर पृथ्वी काय, फिर उत्पल, ऐसे लगातार चलता रहे तो कितने भव हो सकते हैं और कितना काल हो सकता है। तो इसको लेकर के कहा उकोसेन उत्कृष्ट असंख्येयाय भव गहनाय, असंख्यात भाव ग्रहण, असंख्यात ऐसे जन्म हो जाएंगे, असंख्यात उत्पल के, असंख्यात पृथ्वी के, कितने कितने असंख्यात चक्कर लग गए। उको काला देशेण, जघन्य से दो भव, उत्कृष्ट से असंख्यात भव ग्रहण करे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वो चक्कर दूसरा शुरू हो जाएगा, कहीं और कहीं और आने जाने लग जाएगा। काला देशेण, काल की अपेक्षा से जहन्नेण दो अंतो मुहूर्ता, जब दो दो भव है तो उसके कम से कम दो अंतर मुहूर्त, कम से कम है ना। जहाँ उत्पल का भी अंतर मुहूर्त, पृथ्वी काय का भी, और जो उत्कृष्टा दो भवों का काल लिया जाए तो जहाँ का 10,000 और वहां का 22,000, कितना 32,000 हो गया। लेकिन दो भवों का कम से कम दो अंतर मुहूर्त है, और ज्यादा से ज्यादा असंख्यात भवों का कितना होगा? उकोसेण असंख्येय कालम, असंख्यात काल। असंख्यात काल में तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां भी बीत जाती। तो एवं कालम सेवेजा एवं कालम गैरा गई करेजा, इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक वह गति गति आगति करता रहे। सेण भंते उत्पल जीवे आउ जीवे, हे भगवान उत्पल जीव, ये तो पृथ्वी काय का बताया ना, ऐसे वो अपकाय में भी तो जा सकता है। उत्पल जीव अपकाय में चला गया, फिर अपकाय का जीव फिर उत्पल के रूप में जन्म ले लिया, फिर अपकाय में चला गया, फिर उत्पल के रूप में चला गया, फिर अपकाय में गया, फिर उत्पल के रूप में। ऐसे कम से कम कितने भव हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भव हो, कम से कम कितना काल हो, ज्यादा से ज्यादा कितना काल हो। तो कहा एवं चैव, इसी प्रकार कहना जैसे उत्पल का और पृथ्वी का कहा, जघन्य से दो भव, उत्कृष्ट से असंख्यात भव, काल की अपेक्षा से जघन्य से दो अंतर मुहूर्त, और काल की उत्कृष्ट अपेक्षा से असंख्यात काल।
ये तो हम पढ़ रहे हैं ना। कहा जाता है आगम चक्षु साहू, साधु की आंखें क्या है? आगम है, किसी भगवती के अंदर आएगा। कौन सा स्थान है जहां पर इस आत्मा ने जन्म मरण नहीं किया? जैसे ये पढ़ रहे हैं तो कम से कम दो और ज्यादा ज्यादा असंख्यात भाव, कम से कम दो अंतर्मुहूर्त, ज्यादा ज्यादा असंख्यात ऐसे चक्कर इस आत्मा ने अनंत अनंत बार लगाए। हर आत्मा ने इन चक्रों को कितनी बार अनुभव किया है? एक दो बार नहीं, अनंत अनंत बार ये चक्कर प्रैक्टिकल रूप में इस आत्मा के लगे हुए हैं। लेकिन मोह का प्रभाव ऐसा है, जिसके कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव ऐसा है कि मोह उसको एहसास नहीं होने देता और ज्ञानावरणीय पर्दे नहीं खोलने देता। इसलिए हमें कुछ भी स्मृति में नहीं। आगम के अनुसार देखें तो ऐसे हर आत्मा ने ऐसे अनंता अनंत बार ऐसे चक्कर लगाए हैं। फिर उसके आगे ऐसे उत्पल जीव, अपकाय का जीव, फिर उत्पल जीव, फिर अपकाय। तो ऐसे कितने जघन्य दो भव, उत्कृष्ट और संख्यात भव, काल की अपेक्षा से दो अंतर मुहूर्त जघन्य और उत्कृष्ट जो है असंख्यात काल। एवं जहाँ पुण्यवी जीवे भणिये तहाँ जा बाऊ जीवे भाणिय पे। जैसे ना उत्पल और पृथ्वी काय का कहा, ऐसे उत्पल और अपकाय का कहना। ऐसे ही दो भव असंख्यात भव, दो दो अंतर मुहूर्त असंख्यात काल। ऐसे उत्पल तेजस काय, इनके भी जघन्य दो भव असंख्यात भव, दो अंतर मुहूर्त असंख्यात असंख्यात काल। ऐसे उत्पल वायु काय, उत्पल वायु काय, वायु काय, फिर उत्पल, फिर वायु काय। ऐसे कितने जघन्य दो भाव, उत्कृष्ट असंख्यात भाव, ऐसे चक्कर लगे काल की अपेक्षा से जघन्य दो अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट असंख्यात काल इतना लगे। सेन भंते उपल जीवे उत्पल का से क्या बता रहे बनसाई जीवे हैं? ये से। उत्पल का क्या बता रहे हैं गुरु जी? उत्पल का समझ नहीं आ रहा, क्या बताया गुरु जी? उत्पल का मतलब है जो कमल जाति होती है ना, वो जी गुरु जी। कमल, कमल के फूल को उत्पल कहते हैं। जी गुरु कल जी। बताया था, उत्पल मतलब कमल, जी कमल गुरु जी। की जाति है। तो कमल की जाती है। तो बड़ी तो अब वर्णन है, सेण भंते उपल जीवे से बनसाई जीवे से पुनरभि उपल जीवे थी केवयं कालं सेवेजा, केवयं कालं गई रागई करेजा। हे भगवान, उत्पल जीव वनस्पति, उत्पल तो होगी ना एक, केवल एक जाति, और वनस्पति में सारे वनस्पति के भेद आ गए, जिसमें निगोद भी आ गए। जब प्रत्येक का प्रत्येक के अंदर आना जाना होता है तब असंख्यात काल ही बनता है। लेकिन जब प्रत्येक वाला निगोद साधारण वनस्पति में जाने लगता है तो जहां पर अनंत चक्कर लग सकते हैं। क्योंकि 24वें शतक में वहां पर जो बताया जाएगा निगोद जीव कैसे मतलब कि अंत करते रहे, पहले दूसरे और चौथे पंजवें गणने के अनुसार कम से कम दो भव करे, ज्यादा ज्यादा अनंत करे। तो ऐसे वनस्पति वनस्पति काय में ही आना जाना चल रहा है, तो कितने काल तक, कितने भव करे, कितने कितने काल तक वह अपना, कितने काल तक वह वहां पर जन्म मरण में समय लग जाए। तो बताया जा रहा है, गोयमा हे गौतम भवा देशेण जहन्नेण दो भव गहनाई, उकोसेण अनंताय भव गहनाई। हे गौतम, भव की अपेक्षा से दो भव ग्रहण करे। उत्पल वनस्पति, उत्पल वनस्पति, तो जघन्य से दो भव, और उत, उत्कृष्ट से उकोसेण अनंताय भव गहनाई, अनंत भव ग्रहण करे। काला देशेण जहन्नेण दो अंत मुहूर्ता उकोसेण अनंतं कालं तरु कालं।
काल की अपेक्षा से जघन्य से दो अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से अनंत काल। अनंत काल का मतलब तरु काल, तरु का मतलब वनस्पति काल, वनस्पति काल का मतलब असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन, और वो भी कितने असंख्यात आवलिका के असंख्यात में भाग जितने। ऐसे चक्कर हर आत्मा ने अनंत अनंत बार लगाए, क्योंकि अनादि काल से जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। भगवान ने कितना उपकार किया है भाई, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना है, जो करोगे तो इन चक्रों से मुक्त हो जाओगे। नहीं करोगे, इसकी उपेक्षा करोगे तो फिर इन चक्रों से निकलना संभव नहीं है। एवं कालं सेवेजा एवं कालं गैरा गई करे जा, इतने काल तक सेवन करे, इतने काल तक गतागत गति आगति चलती रहे। सेण भंते उपल जीवे भेद दिए जीवे पुनरवि उपल जीवे थी केवयं कालं सेवे जा केवयं कालं गैरा गई करे जा। हे भगवान, उत्पल जीव मरने के बाद द्विंद्रिय जीव के रूप में पैदा हुआ, फिर द्विंद्रिय जीव पुनः उत्पल के रूप में पैदा हुआ, फिर वो द्विंद्रिय के रूप में गया, फिर उत्पल बना, फिर द्विंद्रिय बना। ऐसे गमना गमन भाव की अपेक्षा से काल की अपेक्षा से कितना हो। तो कहा गोयमा हे गौतम भवादेशेण जहन्नेण दो भव गहनाई उकोसेण संखेजाय भव गहनाई। हे गौतम, भाव की अपेक्षा से जघन्य से दो भाव ग्रहण करने उत्कृष्ट से संख्यात भाव कहना, क्योंकि विकलेंद्रिय की स्थिति संख्यात काल की ही है। तो ऐसे गमना गमन हो तो कितने संख्यात काल तक का, उससे ज्यादा नहीं, फिर कहीं और परिवर्तन हो जाएगा। काला देशेण जहन्नेण दो अंत मुहूर्ता कोशेण संकेत काल, काल की अपेक्षा से जघन्य से दो अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात काल। एवं कालं सेवेजा एवं कालं गैरा गई करे जा, इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गता गति गई आगति आगति करे। एवं तेन्द्रिय जीवे एवं चौरिंद्रिय जीवे भी इसी प्रकार उत्पल त्रिंद्रिय जीव के रूप में पैदा हुआ, फिर उत्पल बना, फिर त्रिंद्रिय बना, फिर उत्पल बना, कितने काल तक। ऐसे जैसे द्विंद्रिय का कहा जघन्य से दो भाव उत्कृष्ट संख्यात भाव, जघन्य से दो अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात काल। ऐसे चौर इंद्रिय के रूप में उत्पल जीव चतुरिंद्रिय के रूप में जन्मा, फिर उत्पल के रूप में जन्मा, फिर चतुरिंद्रिय के रूप में, फिर उत्पल वनस्पति के रूप में, फिर चतुरिंद्रिय। ऐसे कितने भाव कितना काल, जघन्य से दो भाव उत्कृष्ट से संख्यात भाव, और जघन्य से दो अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से असंख्यात उत्कृष्ट से संख्यात काल। अब पंचेंद्रिय त्रिंचों का नंबर। सेण भंते उपल जीवे पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय जीवे पुनरभि उपल जीवे थी पूछा। हे भगवान, उत्पल जीव जो वनस्पति का है, वो कमल का जीव है, बाहर से काल करके पंचेंद्रिय त्रियंच के रूप में जन्मे, फिर वो उत्पल के रूप में जन्मे, फिर पंचेंद्रिय के रूप में पंचेंद्रिय त्रियंच के रूप में जन्मे, फिर उत्पल के रूप में जन्मे, फिर पंचेंद्रिय त्रियंच। ऐसे कितने भाव कितना समय करे, कितने काल का सेवन, कितने काल तक गति आगति करता रहे। गोयमा भवा देशेण जहन्नेण दो भव गहनाई उकोसेण आठ भव गहनाई। हे गौतम, भाव की अपेक्षा से जघन्य से दो भव ग्रहण करना, दो भव कहना, उत्कृष्ट से आठ भव कहना। मतलब कि पंचेंद्रिय उत्पल पंचेंद्रिय त्रयन, फिर उत्पल, फिर पंचेंद्रिय त्रयन, फिर उत्पल, फिर पंचेंद्रिय त्रयन। ऐसे जघन्य से दो भाव, उत्पल पंचेंद्रिय त्रयन बना, फिर कहीं और चला गया तो दो भाव में, मतलब पंचेंद्रिय त्रयन पुनः उत्पल बना, फिर पंचेंद्रिय त्रयन बना, फिर उत्पल बना, फिर पंचेंद्रिय त्रयन। ऐसे चक्कर लगे तो केवल चार चक्कर लगे। चार चक्रों के कितने हो गए, आठ भाव। आप कोई कह सकता है 10 क्यों नहीं हो जाते, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो जाते, इतने क्यों हैं। तो इसका उत्तर ये है, भगवान प्रतिपादक है।
प्रज्ञापक है, प्रतिपादन करने वाला, प्रज्ञापना करने वाला। जो जैसा होता है वैसा बताते हैं। इनके जन्म, इनके 8 ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। यदि 10 होते तो 10 बता देते, 100 होते तो 100 बता देते, कितने होते कितने हैं। ऐसे चक्कर लगे तो 4 चक्कर ही लगते हैं, 4 चक्रों के 8 भाव। ये तो हो गया भवों की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से। कालादेशेन जहन्नेन दो अंतो मुहूर्ताय कोशेण पुबकोड़ी पुहुतं एवं कालं सेवेजा एवं कालं गैरागाई करेजा। काल की अपेक्षा से जघन्य 2 अंतर मुहूर्त, एक उत्पल का मुहूर्त हो गया, एक पंचेंद्रिय त्रेंच का अंतर मुहूर्त का, कम से कम इतना 2 जन्म, 2 भवों का ज्यादा से ज्यादा। उकोसेण पुबकोड़ी पुहतम, उत्कृष्ट से प्रत्येक करोड़ पूर्व, प्रत्येक करोड़ पूर्व। प्रत्येक परिभाषिक शब्द है जिसमें 2 से लेकर के 9 तक की संख्या आती। 2 करोड़ से 2 करोड़ पूर्व से लेकर 9 करोड़ पूर्व तक, लेकिन जहां पर ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ पूर्व ही आएंगे। अब उत्पल के ले तो 4 भवों की अपेक्षा से 10-10 हजार के 40 हजार हो गए। 40 हजार बरस 4 भवों के। और पंचेंद्रिय त्रिंच में करोड़ करोड़ पूर्व के भाव लिए हैं तो 4 करोड़ पूर्व होंगे। 4 करोड़ पूर्व में 40 हजार जमा कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और इससे ज्यादा पंचेंद्रिय त्रिंचों में पल्योपम 3 पल्योपम तक का भी भाव होता है। लेकिन उत्पल वनस्पति जहाँ मतलब 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय जो है वो जुगलियों के रूप में जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि जुगलियों की आगत जो है अंतर द्वीपों की 25 है, और जो आकारम भूमि है उनकी 20 है। अब जो 25 है, 15 कर्म भूमियों के मनुष्य, 5 संगी त्रियंच जे मिलाकर 20 हो गए, और 5 असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच मिलाएं तो ऐसे 25 हो जाते हैं। तो अंतर द्वीपों में इन 25 स्थानों में से आकर के जन्मता है। और अकरम भूमियों में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच मर करके वो अकरम भूमियों का जुगलिया नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच ज्यादा से ज्यादा आयु बांधे तो पल्योपम के असंख्यात भाग जितनी बांध सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो अब अंतर द्वीपों में तो इतनी आयु है इसलिए वहां की बांध लेता है, लेकिन अकरम भूमियों में कम से कम 1 पल्योपम की आयु तो है ही, हिरण्मय हिरण्यमय में। इसलिए असंधि पंचेंद्रिय त्रियंच अकरम भूमियों के जुगलियों के रूप में पैदा नहीं होते। 15 कर्म भूमियों के मनुष्य, 5 संगी त्रियंच 20 जो है वे वहां पर पैदा हो सकते हैं। तो जो उत्पल का जीव है जो जुगलियों के रूप में करोड़ पूर्व से ज्यादा आयु नहीं बांध सकता। तो इसलिए कहा जाता है जघन्य से 2 भवों का 2 अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक करोड़ पूर्व। तो प्रत्येक करोड़ पूर्व में हम कितना समय ले सकते हैं? 4 भवों का उत्पल का 40 हजार लिया, और दूसरा जो है करोड़ पूर्व के त्रिंचों का तो 4 करोड़ पूर्व। इतना ज्यादा से ज्यादा समय लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गति आगति करे। एवं मनुष्य भी समम जाग एवं कालक गई रा गई करेजा। ऐसे मनुष्य के साथ भी ऐसे ही कहना कि यदि उत्पल का जीव मनुष्य के रूप में जन्मे, मनुष्य के बाद फिर उत्पल के रूप में जन्मे, फिर मनुष्य बने, फिर उत्पल बने, ऐसे कितने काल से कितने काल तक। तो भगवान ने कहा हे गौतम, जैसे पंचेंद्रिय त्रिंचों का के साथ कहा ऐसे इनके कहना। जघन्य से 2 भाव, उत्कृष्ट से 8 भाव, जिसमें 4 उत्पल, 2 में 1 उत्पल का 1 मनुष्य का, और 8 में 4 उत्पल के और 4 मनुष्य के आएंगे। काल कितना हो? 2 की अपेक्षा से जघन्य 2 अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट की अपेक्षा से 8 की अपेक्षा से ज्यादा समय लगे तो कितना? तब लगे जैसे 40 हजार वर्ष और 4 करोड़ पूर्व।
क्योंकि इससे ज्यादा वो बांध नहीं सकता। तो ऐसे प्रत्येक पूर्व इसका उत्तर आएगा इतना काल, इससे ज्यादा वो काल वहां का नहीं घटता। तो इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गति आगति करे। अब इसके आगे, तेन भंते जीवा किम आहारम आहारन्ति गोयमदब्बो अनंत पैस्याय दब्बाय एवं जहाँ आहारु देशय मनस्य कायान आहारो तहेव जाव सब पुण्याय आहारम आहारेति नवरं नीम दिशि शेषं तं चैव तेसीनं भगवन्तान् तेसीनं भन्ते जीवानं केवयं कालं क्षीपणता गोयम जहन्नेन अन्तो मुहूर्तं कोशेन दश भास सहस्राय तेसीनं भन्ते जीवानं कई समुघाय पणता गोयम तव समुघाय पणता तंजा वेण समुघाय कसाय समुघाय मारणांत्य समुघाय तेन भक्ते जीवा मारणांत्य समुघाय न किं समोहया मरन्ति असमोहया मरन्ति गोयमा समोहया विमरन्ति असमोहया विमरन्ति तेन भन्ते जीवानन्तरम् उवत्थिता कहिं गच्छन्ति कहिं उपभजन्ति किं निरयेषु उपभजन्ति त्रिकजोनियेषु उपभजन्ति जेवम् एवं जा वाकन्त्य उवट्टनाय मनसै कायानन्ता भाणि अब्बं आह भन्ते सभ्य पाण सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता उपल मूलताय उपल कंदताय उपल नालताय उपल पत्रताय उपल केसरताय उपल कन्यताय उपल थिमुगताय पूर्ववन्न पुब्बाहंता गोयमा आसाइं अदुबा अनंत कुतो सेवं भंते ति परमो उपल उदेशो समत्तो तेन भंते जीवा किम आहारम आहारती है। भगवान वे जीव किस चीज का आहार करते हैं, उत्पल के जीव कैसा आहार करते हैं। गोयमा दब्बो अनंत पैस्याय दब्बाई है। गौतम द्रव्य से अनंत परदेशी द्रव्यों का आहार करते हैं। एवं जहाँ आहारो देशो बनस्सै कायान आहारो, इस प्रकार जैसे आहार उद्देश्य प्रज्ञापन सूत्र के अर्थ। हे गौतम, द्रव्य से अनंत परदेशी द्रव्यों का आहार लेते हैं। अब अनंत परदेशी द्रव्यों का अंगुल के असंख्यातवें भाग में भी अनंत परदेशी आ जाते हैं, और उससे बड़ा स्थूल पुद्गल भी होता है। तो अनजोइन का आहार अनंत परदेशी द्रव्यों का होता है। एवं जहाँ आहारु देशे, इस प्रकार जैसे आहार उद्देशक में आता है। बनस्सी कायान, वनस्पति कायिकों का आहारो आहार, वैसे ही जाव सब अपन्याय आहारम आहारंति। अब इनका रोमाहारी होता है, और जो आहार होता है सारा शरीर के रूप में परिणत हो जाता है। नवरंग नियमा च दिशं शेषं तंत्र, उत्पल जीवों का जो आहार है वह नियम से 6 दिशाओं का होता है। क्योंकि उत्पल जीव जो है, जहां पर बादल अपकाय होगा वहीं पर होगा। तो लोक के किनारों के निष्कुट प्रदेश जो है, ये निष्कुट प्रदेश क्या होते हैं? जैसे ना पुराने जमाने में मिट्टी की दीवारें होती जब जैसे आले बना लेते थे सामान रखने के लिए, ऐसे ही किनारे के लोक के किनारों के स्थान होते हैं। अब जितनी दिशाओं में आलोक है उतनी दिशाओं से आहार कम हो जाएगा। एक दिशा में आलोक है तो 5 दिशा का आहार होगा, 2 दिशा में आलोक है तो 4 दिशा का आहार होगा, 3 दिशा में आलोक है तो फिर 3 दिशा की ओर से आहार होगा। तो कहा जाता है जब उत्पल बादल वनस्पति काय जो है, जब निष्कुटों में नहीं पाई जाती, वहां नहीं होती, ये तो समुद्रों में, नदियों में, सरोवरों में, ऐसे स्थानों पर है। तो वहां पर नियम से 6 दिशा का इनका आहार होता है।
नेमा च दिशि शेषं तांच तेसिणं भंते जीवाणं केवयं कालं क्षिपणता। हे भगवान, उत्पल जीवों की कितने काल की स्थिति कही है। ये जो प्रश्न है, ये भाव स्थिति की अपेक्षा से है। एक तो काय स्थिति है ना, काय स्थिति तो लगातार एक ही काया के उसी श्रेणी में जन्म मरण हो रहा है। अनेक भवों की स्थिति को काय स्थिति कहते हैं, एक जन्म की स्थिति को भव स्थिति कहा जाता है। तो भगवान, इन जीवों की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्तम कोसेण 10 वा सहस्राय। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 10,000 वर्ष। तेसीण भक्ते जीवाण कई समुघाया पड़ता। है भगवान, उन जीवों के कितने समुद्घात गए हैं। ये उत्पल जीव जो है कितनी समुद्घातें करते हैं। गोएमा तव समुघाया पड़ता है गौतम, इनके 3 समुद्घातें कही है। संजाहा जैसे कि प्रेरणा समुघाय, कषाय समुघाय, मारणांतिक समुघाय। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात। तेन भन्ते जीवा मारणांति समुघायन किं समोहया मरंती असमोहया मरंती। हे भगवान, वे उत्पल के जीव जो है मारणांतिक समुद्घात करके से समवत मारणांतिक समुद्घात करते हुए मरते हैं, जब बिना मारणांतिक समुद्घात के मरते हैं। कहा जाता है ना, जैसे पतंग की डोरी है, जब जुलाई का ताना बाना, ऐसे आत्म प्रदेश आते जाते हैं। जहाँ इली का गति है, वो तो मारणांतिक समुद्घात है। और जहां पर गेंद की तरह या बंदूक की गोली की तरह जाते हैं आत्म प्रदेश, सारे इकट्ठे निकलते हैं, वो बिना समुद्घात के होते हैं। तो ये जीव मारणांतिक समुद्घात से भी मरते हैं और बिना मारणांतिक समुद्घात के भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं। तेण भक्ते जीवा अनंतरम उवट्टिता काहिं गच्छन्ति काहिं उवज्जन्ति। है भगवान, वे जीव उत्पल का भाव पूर्ण करके कहाँ जाते हैं, कहाँ पैदा होते हैं। किंग निरयेषु उपजन्ति त्रिक जोनियेषु उपजन्ति। क्या नारकियों में पैदा होते हैं, त्रिंचों में, मनुष्यों में या देवगति में पैदा होते हैं। एवं जहाँ बकंतीय उवटनाय बनस्सई कायान तहाँ भाणीय। इस प्रकार प्रज्ञापना सूत्र के 6ठे पाद व्युत्क्रांतिक में उद्वर्तना का कहा था। ऐसे वनस्पति कायिकों का जैसे कहा था, तहाँ भाणीय वैसे कहना चाहिए। अब ये ना तो नरकों में जाते हैं, ना देवगति में भवनपतियों में जाते हैं। पृथ्वी काय में, आप काय में, तेजस काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में, 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्यों तक जाते हैं। फिर भी अंतर ज्योतिषी वैमानिकों के अंदर भी नहीं जाते। तो ये सारा प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार कहना। अह बनते सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता उपल मूलताय उपल कंदताय उपल नालताय उपल पत्तताय उपल केसरताय उपल कन्यताय उपल त्रिभुगताय उपवन पुब्बा। आह भंते, इसके बाद हे भगवान, सभ्य पाणा सारे प्राण, सभ्य भूया सारे भूत, सभ्य जीवा सारे जीव, सभ्य सत्ता सारे सत्व। इसमें कोई भी संसारी जीव बाहर नहीं रहता। तो कहा भगवान, ये सारे प्राण भूत जीव सत्व उत्पल मूलताएं, उत्पल के मूल भाग में, उस कमल का जो मूल भाग है ना, उसके रूप में। उत्पल कंदताएं, उत्पल कंद के रूप में। उत्पल नालताएं, उत्पल की नाल के, कमल नाल के रूप में। उपल पत्तताय, उत्पल के पत्ते के रूप में। उपल केसरताय, उत्पल के केसर के रूप में। उत्पल उपल कन्यताय, उत्पल कमल की कर्णिका के रूप में। उपल त्रिभुगताय, उत्पल की त्रिभुग। त्रिभुग पदा पत्थर के उत्पत्ति स्थान पने में, पत्थर जहाँ पैदा होते हैं, इसको हम गांठ भी कह सकते हैं। मतलब
उस भाग के रूप में उपवन पुब्बा जो पैदा हो चुके हैं। हंता गोयमा हाँ गौतम असाई अनेक बार, अदुआ अथवा अनंत गुतो अनंत बार। अनेक बार तो दो से शुरू हो जाता है, दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, संख्यात असंख्यात अनंत, ये सारे अनेक में आते हैं। अब प्रश्न उठता है कौन सा लिया जाए। असाई, असाई का मतलब अनेक बार। तो इसका स्पष्टीकरण करके कह दिया कि अनंत कुतो अनंत बार, मतलब अनंत बार इस रूप में कोई भी प्राणी जीव ऐसा नहीं है जो इनके रूप में अनंत बार ना जन्मा हो। जो पहले बताया था वो चक्कर लगते हैं, इस अनंत शब्द से वो अनंत चक्कर क्या हो जाते हैं, सिद्ध होते हैं। आगे गम्य के तो 24वें शतक में तो बहुत स्पष्ट आएगा, आगे और भी वर्णन आएगा कि भगवान जे जे कोई भी जीव नारकी पने में, पहली नरक में, दूसरे नरक में, सप्तमी नरक में, भवन पतियों में, पांच स्थावरों में, विकलेंद्रियों में, पंचेंद्रिय त्रंचों में, मनुष्यों में, व्यंत्रों में, ज्योतिषियों में, 21 में देवलोक तक कितनी बार जन्म वर्ण कर चुका है। तो वहां पर कहते हैं कि अतीत में कितने अनंत जन्म वर्ण हो चुके हैं। प्रज्ञापना सूत्र में जहाँ इंद्रिय पद आया था तो वहां पर ये सारी बातें खुली थी कि अतीत में कितनी इंद्रियां पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं, अनंत। आगे कितनियां, किसी की है किसी की नहीं है, कितनी है। तो एक इंद्रिय को लेके एक दो तीन संख्यात और संख्यात अनंत तक की बातें आई थी। तो इस प्रकार पर सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार परमो उपल उद्देश्य स्मृतो। पहला उत्पल उदेशक समाप्त हुआ। अब दूसरा शालूक, ये भी वनस्पति विशेष उत्पल कंद है, मतलब कमल जाति की का रूप। सालुएण भंते एक पत्ते एक जीवे अनेक जीवे गोयमा एक जीवे एवं उपलु देशक बतव्या अपरिशेषा भाणी जाव अनंत कुतो नवरम शरीरो गहना जहन्नेन अंगुलस्य असंख्ये भागौ कोशेण धनुपूतं शेषं तं चैव सेवं भन्ते कि मीयो देशो समतो। हे भगवत सालुएण भन्ते एक पत्ता एक जीवे अनेक जीवे, हे भगवान सालूक, ये शालूक वनस्पति विशेष उत्पल कंद कमल जाति का। एक पत्ते वाला क्या एक जीव वाला है या अनेक जीवों वाला है। गोयमा एक जीव, हे गौतम एक जीव वाला है। एवं इस प्रकार उपल उदेशक वक्तव्य, उत्पल उदेशक की वक्तव्यता अपरिशेषा भाणियबा, सारी की सारी अपरिशेष जरा भी ना छोड़ते हुए सारी की सारी कहनी। जाब अनंत खुद अनंत बार, ये जो 41वां प्रश्न आया ना, वहां तक उसके उत्तर तक सारा कहना। नवरंग शरीर, जो अंतर है ना उसको दिखाते हैं, क्या अंतर है उससे। नवरंग ओ गाहना, अंतर है उसकी तो 1000 योजन की बताई थी ना, इनकी है जहन्नेन अंगुलस असंख्य भागम। जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाव, उपोषण धनु पुहतम, उत्कृष्ट है प्रत्येक धनुष, दो धनुष से लेकर के 9 धनुष तक। तो धनुष का मतलब 4 हाथ का या 96 अंगुल का, मतलब एक धनुष। शेषंग तंग से बाकी वैसा ही वर्णन कहना। सेवम भंते तिबियो देशोस्मतो, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार दूसरा उद्देशक समाप्त हो। आगे तीसरा है पलाश। पलाश जिसको
ढाक कहते हैं देसी भाषा में, जिसके तीन तीन पत्ते होते हैं। पलासेन भन्ते एक पत्तय किंग एक जीवे अनेक जीवे एवं उपकुलु देशक वतब्बा अपरिशेषा भाणी अब्बा नवरं शरीरो गहना जहन्नेन अंगुलस असंख्येजय भागं कोशेन गाव पोता देवा एषु चैव उवभजन्ते लेसा सुतेन भन्ते जीवा किंकणः लेसा नीलेसा काउलेसा गोयमा कणः लेसे व्यवा नील लेसे वा काउ लेसे वा छब्बीसं भंगा शेषं तां चैव सेवं भन्ते तयो देशो समत्तो पलासेन भक्ते एक पत्ते की एक जीवे अनेक जीवे है भगवान पलाशक। क्या ये पलाश मतलब कि एक पत्ते वाला है, एक एक पत्ता क्या क्या एक जीव वाला है या अनेक जीवों वाला है। एवं इस प्रकार उपकुलु देशं बतव्या अपरिशेषा भाणी जहाँ पर भी उत्पल उद्देश्य की वक्तव्यता सारी की सारी कहनी नवरंग ये भिन्नता है जो आगे बताई जा रही। शरीरो गहना जहन्नेन अंगुलस असंख्येने भागं कोसेण गाव पोता। शरीर की अवगाहना जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग उत्कृष्ट से प्रत्येक गव्योति गाव गव्योति पृथकत्व पृथ्वी दो कोस से लेकर के 9 कोस तक इतनी इन वृक्षों की क्या हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है। देवा एसु चैव न उपवदन्ति पलाश वनस्पति में देवों का उपपात नहीं होता, देव इनमें नहीं पैदा हो। लेसा सो तेन भंते जीवा किण कण लेसा नी लेसा काव लेसा हे भगवान। लेशाओं में वे जीव क्या कृष्ण लेशा वाले होते हैं, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले। जब उनमें देव नहीं पैदा होते तो इसका मतलब तेजो लेशा भी उनमें नहीं पाई जाती। गोयमा कान्ह ले सेवा नील ले सेवा काऊ ले सेवा छब्बीसंग भंगा। हे गौतम वह कृष्ण लेशा वाला भी हो सकता है, नील लेशा वाला भी, कपोत लेशा वाला भी, जहाँ पर 26 भाग्य कहने। 6 तो असंयोगी आएंगे, 12 मतलब 3 चौभंगियां बनेंगे द्विक संयोगी, 12 6 18 हो गए। त्रिक संयोगी के 8 बनेंगे, तो ऐसे 26 भाग्य बनेंगे 3 लेशों को लेकर के। सेव शेषं तंग चे बाकी उत्पल जैसा कहना सेवं भक्ते ती तयो देशो समतो हे भगवान। इसी प्रकार ऐसी प्रकार इस प्रकार तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब कुंभिक चौथा उद्देश्य। कुंभिकेन भक्ति एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे एवं जहाँ पलासु देशायता भाणी अव्य नवरं ठी जहन्नेन अंतमुहूर्तं कोशेन वास बहुतं शेषं तां चैव सेवं भक्ते ती चौथो देशो समत्तो कुंभिकेन भक्ति एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे है भगवान। कुंभिक जीव क्या एक पत्ते वाला, कुंभिक जीव क्या एक जीव वाला है या अनेक जीवों वाला है। एवं जहाँ पलाशु देशाए तहाँ भाणी अबे इस प्रकार जैसे पलाश उद्देश्य का कहा वैसे कहना चाहिए। नवरंग अंतर इतना है थी जहन्नेन अंत मुहूर्त स्थिति जघन्य से अंतर मुहूर्त कोसेण वास पोतंग उत्कृष्ट से प्रत्येक वर्ष कहना। शेषंग तांग चेव वाक्य वर्णन पलाश जैसा ही कहना। कुंभी की आयु जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से प्रत्येक वर्ष शेषंग तांग चेव बाकी जो है जैसे पलाश उदेशक में कहा था वह कहना।
सेवम भक्ते थी। हे भगवान, इसी प्रकार है। चौथो देशो समत्तो, चौथा उद्देशक समाप्त। अब इसके आगे पांचवा उद्देश्य नालिका आएगा, नाड़िका। तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा उसके अनुसार समाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रयाण, नमो लोय सव साहुण, नमो पंक, नमो पारो सव पाव पणसणु, मंगलानंद संवेद परम हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, आर्य हंता मंगलम, सिंधा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मुनतो भक्तो मंगलम, चत्वारि लोकतुम, आर्य हंता लोकतुम, सिंधा लोकतुम, साहु लोकतुम, केवली मुनतो भक्तो लोकतुम, चत्वारि शरणं प्रपद्यामि, हरिहत्य शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली ब्रह्मं शरणं प्रपद्यामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना होय। जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमरपद हो। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।